वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो गाइज मैं बता दूं तो जब मैं बचपन में था तो मैं ऊपर में प्लेन देख के ऐसे हेलो हाय कहाँ जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रही है, मुंबई जा रही है। अभी ऐसे ऐसे नहीं करते, अभी ऐसे करते हैं हेलो जी। हाँ, और एक बात पता नहीं थी कि मैं वो लड़का हूँ जो अभी तक ट्रेन में ट्रेवल किया, वो भी स्लीपर में, थर्ड एसी में भी नहीं। तो इस बार मैं प्लेन से जा रहा हूँ। फ्लाइट जर्नी की स्टार्ट होती है फ्लाइट टिकट बुकिंग से। तो आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट में जा कर के, या फिर बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप, हैप्पी इजी गो, या फिर सिंपली आप फ़ोनपे पेटीएम से भी आप बुक कर सकते हैं। तो फ्लाइट टिकट बुकिंग के टाइम में आप वही नाम डालें जो आपके आईडी प्रूफ में हो, क्योंकि वो आईडी प्रूफ आपको एयरपोर्ट में शो करना पड़ता है और अलग अलग मिलने पे आपको दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात, फ़्लाइट की टिकट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुक करें, क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही आप फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हैं वैसे ही आपको एक मैसेज आता है वेब चेक इन का। पहले एयरपोर्ट में जा कर के चेक इन होता था, अभी कोविड-19 के कारण वेब चेक इन किया जा रहा है। और वेब चेक इन फ्लाइट डिपार्चर से 48 आवर्स पहले ओपन होती है। और कुछ प्रिंट आउट्स निकाल के आने के लिए बोला जाता है, जैसे बोर्डिंग पास, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, बैगेज टैक्स। एयरपोर्ट में आपको 2 घंटा पहले आने के लिए बोला जाता है यदि आपकी फ़्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट है। डोमेस्टिक फ़्लाइट यानी कि जब आप इंडिया के अंदर ट्रेवल करते हैं, और 3 घंटा पहले आने के लिए बोला जाता है यदि आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट से। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यानी कि जब आप इंडिया के बाहर ट्रेवल करते हैं। तो पेज से माई फर्स्ट फ़्लाइट जर्नी। ये है नागपुर। नागपुर का एयरपोर्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के किसी भी टर्मिनल में आपको एंट्री होने के लिए आपको 2 चीज़ें वहाँ पे दिखानी पड़ती हैं। पहला, नेशनलिटी आईडी प्रूफ। नेशनलिटी आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और दूसरी चीज़ जो दिखानी पड़ती है वो है आपका ई फ्लाइट टिकट। आप ई फ्लाइट टिकट पहले दिखाया जाता था, अभी बोर्डिंग पास दिखा के भी एंट्री हो सकते हैं। और हमेशा के लिए मोबाइल का भरोसा ना करें, कभी डिस्चार्ज हो गया तो आप एयरपोर्ट में आपको एंट्री तक नहीं मिलेगी। तो बेटर है आप प्रिंट आउट निकाल लें और नेशनलिटी आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके चलें। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट एंट्री करते हैं वैसे ही आपका थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन किया जाता है। इसके साथ साथ आपके बैग का सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग की जाती है। अब इसके बाद आता है FBA यानी कि फ्री बैगेज अलाउंस। मतलब बैगेज में आप कितना केजी तक फ्री में ले जा सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के बैगेज होते हैं, एक होता है चेक इन बैगेज, दूसरा होता है केबिन बैगेज। केबिन बैगेज को हैंड बैगेज भी बोलते हैं। केबिन बैगेज, जैसा कि आपको नाम से पता लगता है, केबिन यानी एयरक्राफ्ट का केबिन, यानी वो बैगेज जो आप प्लेन के अंदर ले जा सकें उसे केबिन बैगेज बोलते हैं। और वो बैगेज जो एयरक्राफ्ट के केबिन के अंदर नहीं ले जा सकते हैं उसे चेक इन बैगेज बोलते हैं। फ़्लाइट जर्नी के टाइम पर चेक इन बैगेज आपके साथ नहीं होते हैं, जबकि केबिन बैगेज आपके साथ होते हैं। आसान भाषा में बोले तो ये चेक इन बैगेज आपका बड़ा बैग होता है जिसमें आप ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, और केबिन बैगेज आपका छोटा बैग होता है जिसमें आप कम वेट कैरी करते हैं। चेक इन बैगेज के एयरलाइंस के चेक इन सिस्टम्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि केबिन बैगेज के कोई रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। चेक इन बैगेज में बैगेज टैक्स लगाए जाते हैं, जबकि केबिन बैगेज में बैगेज टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। इन केस ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, चेक इन बैगेज में अप टू 15 kg अलाउड है और केबिन बैगेज में अप टू 7 kg अलाउड है। ये जो चेक इन बैगेज में 15 kg मेंशन है वो एक ही पीस में होना चाहिए, यानी एक ही बैग में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 kg 5 kg 5 kg का अलग अलग बैग हो 15 kg का। एयरलाइंस वो कंपनियां होती है जो फ्लाइट्स प्रोवाइड करती है गुड्स और पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर ट्रेवल करवाने के लिए, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, गो एयर, विस्तारा एट्सेट्रा। तो इसके बाद का प्रोसेस ये होता था कि एयरपोर्ट में बहुत सारे एयरलाइन के काउंटर बने रहते थे, वहाँ से आपको बोर्डिंग पास इशू करवाना होता था।
लेकिन अभी कोरोना के समय में आपको खुद से बोर्डिंग पास इशू या फिर प्रिंट करवा के लाना है, तो वहाँ के काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बोर्डिंग पास क्या है? क्या सिर्फ फ्लाइट टिकट से काम नहीं चल सकती? नहीं चल सकती। आप बोर्डिंग पास को ऐसा समझें कि इसके बिना आपकी प्लेन में एंट्री नहीं हो सकती है। बोर्डिंग पास में होता क्या क्या है? तो बोर्डिंग पास में एयरलाइंस और पैसेंजर्स के नेम, पीएनआर नंबर, बोर्डिंग गेट नंबर, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, बोर्डिंग और डिपार्चर के टाइम, इसके साथ साथ एक बारकोड या क्यूआर कोड भी मेंशन रहता है, जो कि आपके बोर्डिंग के टाइम में स्कैन की जाती है। अब सवाल उठता है, ये बोर्डिंग पास हमें कब मिलता है? जब आप चेक इन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो यानी वेब चेक इन, चाहे वो ऑफलाइन हो यानी एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर या कियोस्क मशीन से करते हो, तब ये बोर्डिंग पास आपको मिलता है। ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं, ये है सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स। अब इसके बाद आपके पास है हैंड बैगेज और बोर्डिंग पास। इसके बाद का प्रोसेस होता है सिक्योरिटी चेकअप। तो सिक्योरिटी चेकअप में आपको दी जाती है एक ब्लू ट्रे और आपको बोला जाता है कि आप अपना जैकेट, बेल्ट और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस ब्लू ट्रे में डाल दें। और दूसरी चीज़ होती है आपका पर्सनल सिक्योरिटी चेकअप। तो पर्सनल सिक्योरिटी चेकअप के टाइम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बोर्डिंग पास ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज़ ना हो। और कोई चीज़ होने से आपका जो डिटेक्टर रहता है आपका टी टी करने लगेगा, तो आपको थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। तो बेटर है आपके पास सिर्फ और सिर्फ बोर्डिंग पास ही हो। और सिक्योरिटी चेकअप के बाद आपको एयरपोर्ट में बहुत सारे डिस्प्ले स्क्रीन्स मिलेंगे। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके फ़्लाइट का बोर्डिंग गेट नंबर कौन सा है, और उस बोर्डिंग गेट के वेटिंग एरिया में चले जाएं। और वेटिंग एरिया में आपको 3 चीज़ें दी जाती है, एक फेस शील्ड, फेस मास्क और 5 छोटे छोटे सैनिटाइजर्स के पैक दी जाती हैं। जो मिडिल में बैठने वाले हैं उनको एक एक्स्ट्रा चीज़ दी जाती है, वो उसको बोलते हैं गाउन। Requesting all Indigo passengers to please collect your face shield from gate number 2 and collect your face shield, mask, sanitizer from gate number 2. आप इसको जैकेट भी बोल सकते हैं। जो फेस शील्ड रहता है वो 3 लेयर रहता है, तो आगे और पीछे वाला निकालना पड़ता है। ठीक है। Seat number 1 to 20. Final call for. ये है वेटिंग एरिया, जहाँ पे आप इंतज़ार करते हैं फ़्लाइट के बोर्ड होने का। तो बोर्डिंग गेट से फ्लाइट तक ले जाने के लिए उनके पास 2 तरीका होता है, एक एयरबस से, दूसरा तरीका होता है एरोब्रिज से। और हाँ, एयरबस का कोई कॉस्ट नहीं लगता। यहाँ से आपकी एंट्री होती है एयरप्लेन में और आपको अपनी सीट में बैठना पड़ता है। तो जैसे ट्रेन में क्लासेस होते हैं, एसी, स्लीपर, उसी तरह फ्लाइट्स में भी क्लासेस होते हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। यहाँ पर ओवरहेड कंपार्टमेंट में सीट नंबर लिखे होते हैं और मेरा है 22A और ए के बगल में विंडो का आइकन है, यानी कि मेरा सीट विंडो सीट है। विंडो सीट क्योंकि बादल इम्पोर्टेंट है भैया। तो अगर आप पहली बार प्लेन में गए और विंडो सीट लेकर के बादल नहीं देखे तो फिर क्या देखें? बताए बताए। यहाँ पे 3 तरीके के सीट्स होते हैं।
ये है विंडो सीट, ये है मिडिल सीट, ये है आयल सीट। ये है सीट पॉकेट, जहाँ पर आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बुकलेट, एक मैगजीन और एक एयर सिकनेस बैग दी जाती है, ताकि आपको उल्टी होने पर आप उस बैग में कर सकें। ये है ट्रे टेबल, जहाँ पे आप कुछ भी खाने पीने का सामान रख के खाते हैं। ये है विंडो सील्ड, आप इसे बंद भी कर सकते हैं, आप इसे खोल भी सकते हैं। हमें ना बहुत बड़ा डाउट था कि वहाँ पे वाटर बोतल ले जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था कि 100 ml ऐसा कुछ पढ़ा था। तो भाई ने एक्सपेरिमेंट किया और वाटर बोतल लेके गया। वो 11 बजे तक कौन बंद रहेगा? मतलब वाटर बोतल आप लेके वहाँ जा सकते हैं। स्वागत है। रेली तक की दूरी 1 घंटे और 20 मिनटों में पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य मानक कप्तान तरुणेश्वर हैं। आपके ओवरहेड में 3 पैनल्स लगे रहते हैं। पहला रो में 3 वेंट्स लगे रहते हैं। वेंट्स की मदद से आप एसी की हवा को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप एसी की हवा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा रो में 3 लाइटें लगी रहती हैं, जिसे आप ऑन करके पढ़ सकते हैं। तीसरे रो में 2 बटन्स दिए रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत या कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान मंगाना हो तो वो बटन दबाकर आप एयर होस्टेस को बुला सकते हैं। ये है आपका सीट बेल्ट। ऐसे करने पर ये बंद हो जाती है और इसे थोड़ा लिफ्ट करने पर ये खुल जाती है। आप इसे टाइट भी कर सकते हैं, आप इसे लूज भी कर सकते हैं। Travel Hall, I repeat, belt number 5. Thank you. तो आपको ये जैकेट पहन के कैसा लग रहा है? प्लेन से उतरते ही आपको एयरबस अराइवल टर्मिनल तक ले जाती है। जो आपको पीपीई किट दिए जाते हैं वो सबको आपको एक सेपरेट कंटेनर में डिस्पोज करना होता है। तो हम लोग की फ़्लाइट थी नागपुर से दिल्ली। दिल्ली में 6 घंटे का लेओवर था और उसके बाद दिल्ली से कोलकाता जाना था। तो लेओवर क्या होता है? अ स्टॉप बिटवीन फ्लाइट्स। एक होता है नॉन स्टॉप फ्लाइट जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी बिना रुके ले जाएगी, और एक होता है लेओवर फ्लाइट्स जो आपको रुक के कहीं पे ले जाएगी। जैसे हम लोग के केस में था नागपुर से दिल्ली, दिल्ली में 6 घंटे का लेओवर, फिर से दिल्ली से आपको कोलकाता। तो दिल्ली में 6 घंटे आप क्या करेंगे? हम बताते हैं हमने क्या किया 6 घंटे वहाँ पे। तो मेट्रो गए, दिल्ली के मेट्रो में मिले हमारे एक सीनियर। आइए, ऐसे दिखा दिया तो मज़ा नहीं आएगा, तो पेश से उनका इंट्रो। मेट्रो से दिल्ली का मार्केट घूमें, वहाँ पे खाना पीना खाए, फिर वापस आ जाएं। तो रनवे एयरपोर्ट का वह सरफेस है जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करती है और जहाँ पर प्लेन लैंड करती है।
टेक ऑफ यानी कि जब प्लेन रनवे को छोड़ करके जब ऊपर उड़ती है उसे बोलते हैं टेक ऑफ। लैंडिंग यानी कि जब प्लेन फ्लाइंग मोड से वो रनवे को जब उतरती है उसे बोलते हैं लैंडिंग। तो प्लेन में ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आपके कानों में थोड़ी बहुत दर्द महसूस हो सकती है। और वो किस तरीके का दर्द होगा, आपने वांटेड का सीन देखा होगा उस तरीके का दर्द महसूस होगा, लेकिन वो आपने देखा या सुना होगा, लेकिन ये महसूस होगा आपको। तो इसका उपाय क्या है? इसका 2 प्रैक्टिकल उपाय है जो मैंने खुद अपनाया था। आप चाहे तो आप भी कर लें, मर्जी है यार। तो जब भी आपको कान में थोड़ी बहुत दर्द महसूस होने लगे तो आप ऐसा करें। कैसा? ऐसा, मतलब कि जो आपका मुंह का लार है उसको अंदर लेना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप नाक से गहरी सांस लें और जब छोड़े तो नाक बंद रहेगा और मुंह भी बंद रहेगा। तो जो भी प्रेशर रिलीज होगा ये कान से रिलीज होगा, तो आपके पर्दे खुल जाएंगे। मैं एक करके दिखाता हूँ। ऐसा करना है। प्रॉब्लम नंबर 2, टर्बुलेंस। जब प्लेन ऐसे ऐसे होता है ना, उसे बोलते हैं टर्बुलेंस। वैसे तो टर्बुलेंस के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो सब का डिस्कस कभी और करेंगे। उनमें से एक कारण एक मौसम की खराबी है। तो जब प्लेन में टर्बुलेंस होने वाली होती है तो वहाँ का अनाउंसमेंट कुछ इस तरह होता है। हमें प्लेन में टर्बुलेंस की आशंका है तो हमें आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट सीधी कर ले, सीट की पेटी बांध लें। फिर हम दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुए। एंड इफ़ यू हैव फियर ऑफ पब्लिक ब्लॉगिंग तो आप बाथरूम में ब्लॉग बनाएं। आई नो द पेन, भाई आपका दर्द समझ सकता है। तो प्लेन से जैसे ही आप उतरने वाले होते हैं उस टाइम आपको अनाउंस कर दिया जाता है कि आपके चेक इन बैगेज कौन से कन्वेयर बेल्ट में आने वाले हैं। Arrival hall. I repeat, press number 5. Thank you. यहाँ से आप अपना चेक इन बैग लेकर एग्जिट गेट से एयरपोर्ट से बाहर आ जाएं।